स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हैं रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 10 एनसीईआरटी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का पाठ नंबर 2 यानी काव्य खंड से तुलसीदास द्वारा कृत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो स्टूडेंट, आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण व्याख्या और कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखने को मिलेंगे। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले हम तुलसीदास जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 यानी 1532 में हुआ माना जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार इनका जन्म स्थान शोरो जिला एटा में भी माना जाता है। तुलसीदास जी का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। बचपन में ही इनका अपने माता पिता के साथ बिछोह हो गया था, यानी बिछड़ गए थे। कहा जाता है कि गुरु कृपा से ही उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वो मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। तुलसीदास राम भक्ति परंपरा के अतुलनीय कवि हैं। सन 1623 ईस्वी यानी 1623 में काशी में इनका निधन हो गया, इनका स्वर्गवास हो गया। रामचरितमानस तुलसीदास की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का सबसे सुंदर और सटीक उदाहरण हमको मिलता है, जो कि हम पाठ में पढ़ेंगे। वो रामचरितमानस का ही कुछ पार्ट है जिसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को हमारे पाठ में दिया गया है। इनके माध्यम से तुलसीदास ने नीति, स्नेह, शील, त्याग जैसे जीवन के आदर्श मूल्यों को प्रतिष्ठित किया है। रामचरितमानस उत्तर भारत के लोगों के लिए बहुत लोकप्रिय है और ये अवधी भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस में मुख्य रूप से 2 चौपाइयां व दोहे हैं, लेकिन बीच बीच में सोरठे, हरगीतिका व छंदों का भी प्रयोग बड़ी खूबसूरती से किया गया है। दास जी ने कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका इत्यादि रचनाएं जो है लिखी है, इन्होंने लिखा है। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और इनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों को जो है देखने को हमको मिलता है, उनका उत्कृष्ट रूप देखने को मिलता है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को आइए स्टूडेंट हम पढ़ते हैं और इनके अर्थ और व्याख्या को समझते हैं। तो नाथ संबुधन भंज निहारा, होई है के ही एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कही किन मोरी, सुनि ऋषाई बोले मुनि कोही। तो यहाँ पे नाथ मतलब होता है हे नाथ या हे प्रभु। संबुधनु भंज निहारा का अर्थ होता है कि शंभु, यहाँ पे शिवजी को कहा गया। धनु का अर्थ होता है धनुष। भंजनियारा का अर्थ होता है तोड़ने वाला या भंजन करने वाला। होई है कि एक दास तुम्हारा मतलब आप ही का कोई एक दास है, कोई सेवक है। आयसु काह कही है किन मोरी मतलब आपकी क्या आज्ञा है मुझे बताइए। सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। तो इतनी बातें सुनकर परशुराम नाराज हो जाते हैं। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियां जो है परशुराम को क्रोधित देख करके श्री राम कह रहे हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आप ही का कोई सेवक है, आप ही का कोई दास है, आपकी क्या आज्ञा है मुझे बताइए। तो इतनी बातें सुनकर परशुराम नाराज हो जाते हैं और आगे परशुराम क्या कहते हैं। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करिय लराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समहो रिपु मोरा। तो यहाँ पे सेवक का अर्थ होता है सेवक यानी सेवा करने वाला, और अरि करनी करी लड़ाई मतलब ये जो काम किया है उसने, ये सेवक का काम नहीं है, ये तो लड़ाई करने का काम है। जिसने शिव धनुष को तोड़ा है यानी श्री राम जी सुन लो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो शत्रु का काम किया है। और सहस्त्र बाहु के सम मतलब समान, रिपु यानी मेरा दुश्मन है। अर्थात आगे जो है इन पंक्तियों में परशुराम जी कह रहे हैं सेवक तो वो होता है जो सेवा करे, शत्रु के जैसे काम करके तो लड़ाई होनी निश्चित है। अर्थात जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वो मेरा शत्रु है, अब उससे लड़ाई होना निश्चित है। इसलिए हे राम, जिसने भी यह धनुष तोड़ा है, शिव जी का धनुष तोड़ा है, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है यानी मेरा दुश्मन है। अब आगे है सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तमारे जय हैं सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। यानी बिलगाऊ मतलब अलग हो जाओ इस समाज से, नहीं तो सभी राजा जय हैं मतलब मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन यानी मुनि के वचन को सुनकर, परशुराम के वचन को सुनकर, लखन मुस्काने लक्षण यानी लक्ष्मण जी मुस्काने लगे। बोले परसु धरहि अवमाने, बोले कि आप जो है मतलब उनका अपमान करते हुए बोलने लगे, परशुराम जी का अपमान करने लगे लक्ष्मण जी। इसमें इसका अर्थ होगा कि हुई सभा की तरफ देखकर परशुराम जी ने कहा, जिसने भी धनुष को तोड़ा है वह व्यक्ति खुद ब खुद इस समाज से अलग हो जाए, नहीं तो
नहीं तो यहाँ बैठे सारे राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। परशुराम के ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस किन्नी गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगु कुल केतु। यानी बहुत धनु ही मतलब धनुष, तोरी लड़काई मतलब हमने बचपन में तोड़ा था, कबहु न असिरिस किन्नी गोसाई मतलब कभी भी आप ऐसे क्रोधित नहीं हुए। यही धनु पर ममता के हेतु मतलब ये जो धनुष है इस पर ही आपका इतना प्रेम इतना ममता क्यों है। सुनि रिसाई कह भृगु कुल केतु। तो लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर रिसाई यानी क्रोधित हो गए भृगु कुल केतु यानी भृगु कुल के यानी भृगु वंश के परशुराम जी। तो आज की जो है व्याख्या है, इसमें लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनिवर, हमने बचपन में बहुत से धनुष को तोड़ा था, लेकिन तब आपने कभी भी हम पर क्रोध नहीं किया था। इसी धनुष पर इतने ममता का आपका क्या कारण है। यह सुनकर भृगु वंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम क्रोधित होकर बोले। तो आगे क्या बोलते हैं परशुराम जी, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। यानी रे का अर्थ होता है अरे नृप बालक मतलब राजकुमार, काल बस यानी काल में पड़ गए हो तुम्हारा काल आ गया है, क्योंकि तुम संभाल कर सही तरीके से मुझसे बात नहीं कर रहे हो। धनु ही सम मतलब ये जो धनुष है ये क्या है तुमको नहीं पता है, त्रिपुरारी धनु है यानी शिव जी का धनुष है। विदित सकल संसार ये पूरा संसार जानता है। अब इसकी व्याख्या है कि अरे राजकुमार, तो अपना मुंह संभाल कर मुझसे क्यों नहीं बोलते हो। लगता है तुम्हारे सिर पर काल नाच रहा है। सारे संसार में प्रसिद्ध शिव का यह प्राचीन धनुष क्या तुझे मामूली धनुष के समान लग रहा है। ये पूरा संसार जानता है। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुवत टूट रघुपति हुन दोषु, मुनि बिनु काज करिए कतरोषु। बोले चिते परसु की ओरा, रेसठ सुने सुभाव न मोरा। बालकु बोली बधौ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। इन पंक्तियों में इसका अर्थ है, लखन कहा हसी हमरे जाना, यानी लक्ष्मण ने हंसकर कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि सभी धनुष तो एक समान ही है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे मतलब इस पुराने धनुष को तोड़ने से आपको क्या लाभ है, क्या हानि है। देखा राम नयन के भोरे यानी श्री राम ने तो उसको नया समझकर उठाया था। छुवत टूट रघुपति हुन दोषु मतलब छूते ही टूट गया रघुपति के यानी श्री राम के छूते ही धनुष टूट गया। इसमें इनका कोई दोषु यानी दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतकोसु मतलब आप बिना कारण के ही क्रोधित हो रहे हैं, रुष्ट हो रहे, रोसु यानी रुष्ट हो रहे, क्रोधित हो रहे हैं। बोलो चिते परसु की ओरा, तो राम जी ने अपने परशु ने फरसे की ओर देखकर कहा, रे सट सुने हो स्वभाव न मोरा मतलब रे सट मतलब अरे दुष्ट, तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। बालक बोलू बधो नहीं तो ही मतलब बालक समझकर मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जा नहीं मोहू यानी तुम मुझे केवल एक साधारण ऋषि समझने की भूल मत करो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही मतलब मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और पूरा विश्व मुझे जानता है कि मैंने क्षत्रियों से इस पूरी पृथ्वी को खाली कर दिया था। भुजबल भीम भूमि भूप बिनु कीन्नी मतलब अपने भुजाओं के बल पर मैंने इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन करके ब्राह्मणों को दान में दे दिया था, इस पूरी भूमि को। विपुल बार मही देव है किन्ना मतलब मुझे भगवान शिव का वरदान प्राप्त है। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, पर सुबले को महिप कुमारा यानी सहस्त्र बाहु की भुजाओं को मैंने अपने इस फरसे से काटा था। पर सुबले को महिप कुमारा यानी तुम मेरे इस फरसे को गौर से देख लो। अब इनकी व्याख्या है, लखन कहा यानी तब लक्ष्मण ने कहा हंसकर, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरी समझ से तो सभी धनुष एक समान ही है। इस पुराने धनुष के टूटने से क्या लाभ क्या
क्या हानि, श्री राम ने तो इसे नया समझकर उठाया था, लेकिन यह धनुष तो श्री राम के छूते ही टूट गया। इसमें रघुपति जी का कोई दोष नहीं है। इसीलिए हे मुनि, आप बिना कारण के ही क्रोधित हो रहे हैं। इसके बाद परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देखकर बोले, हे दुष्ट, क्या तुझे मेरे स्वभाव के बारे में नहीं पता है? मैं बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, पर तुम मुझे केवल एक साधारण ऋषि समझने की भूल कर रहे हो। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी भी हूँ। मैं क्षत्रिय कुल का विनाश करने के लिए पूरे विश्व में विख्यात हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को कई बार क्षत्रिय विहीन कर सारी भूमि ब्राह्मणों को दान कर दी है। मुझे भगवान शिव का वरदान भी प्राप्त है। मैंने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को इसी फरसे से काटा था। इसलिए हे राजकुमार, तुम मेरे इस फरसे को गौर से देख लो। अब आगे है, मातु पिता ही जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। यानी इस प्रस्तुत दोहे में कह रहे हैं परशुराम जी कि तुम अपने व्यवहार के कारण उस गति को पाओगे जिससे तुम्हारे माता पिता को असहनीय पीड़ा होगी। मेरे फरसे की गर्जना सुनकर गर्भवती स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। अब आगे चौपाई है, बिसही लखुन मोर बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहा भटमानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। बिहश लखुन बोले मृदुबानी मतलब हंसते हुए लखन मधुर आवाज में, मधुर वाणी में कह रहे हैं, अहो मनुष्य महाभटमानी मतलब आप अपने आप को क्या समझ रहे हैं? अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझ रहे हैं। पुनि पुनि मोही दिखाओ कटे मतलब बार बार मुझे अपनी कुठारू मतलब फारसे को दिखा रहे हैं। चाहत उड़ावन फूंक पहाड़ू मतलब क्या आप ऐसा चाह रहे हैं कि मैं अपनी फूंक से पहाड़ को भी उड़ा सकता हूँ? इहा कुम्मड़ बतिया को नाही, ते तर्जनी देख मर जाही, देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मतलब यहाँ कुम्मड़ बतिया को नहीं मतलब यहाँ पे कुम्हड़े की बतिया को नहीं है, कोई भी नहीं जो तर्जनी उंगली को दिखने से ही मर जाते हैं। देखी कुठारू सरासर बाना मतलब आपके द्वारा जो ये कुठार जो दिखाए जा रहे हैं इससे आपके अभिमान झलक रहे हैं। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों में जो लक्ष्मण जी हंसकर कह रहे हैं मधुर वाणी में, मधुर आवाज में, हे मुनिवर, आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं, इसीलिए मुझे बार बार कुल्हाड़ी या फरसा दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो आप फूंक मारकर ही पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। मैं कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं हूँ जो तर्जनी उंगली दिखाने से ही कुम्हला जाऊंगा, मर जाऊंगा। आपके कुठार पर धनुष बाण देखकर ही मैंने यह बात अभिमान से कही है। अब आगे है इसमें, भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहौ रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बधे पापु अपकीर्ति हारे, मारतहु पाप परिय तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। अर्थात भृगुसुत समझु जनेऊ बिलोकी मतलब आपने जो ये जनेऊ धारण किया है इससे आप भृगुवंशी ब्राह्मण जान पड़ते हैं। जो कहू जो कछु कहू सहौ रिस रोकी यानी इसलिए मैंने आप तक अपने आप क्रोध पर मतलब रिस पर यानी क्रोध पर रोक लगा रखा है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई अर्थात देवता, गाय, सुर महिषुर मतलब होता है हरिजन और गाय, और पे हमारे कुल में कोई जो है प्रहार नहीं करता। बधे पापु अपकीर्ति हारे मतलब क्योंकि इनको मारने से पाप लगता है और इन सब से युद्ध में हार जाने से अपकीर्ति होती है। यानी अगर हमने शुर यानी देवता, महिषुर मतलब होता है ब्राह्मण, हरिजन और गाय पे हमारे कुल में कोई वार नहीं करता क्योंकि इन पर वार करने से बधे पापु मतलब पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति मिलती है। इसलिए मारता हूं मतलब आप मारे भी तो मुझे आपके पैर पकड़ने चाहिए। वैसे कोटि कुलिश चम वचन तुम्हारे व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा मतलब आपकी जो वचन है, आपकी जो बातें हैं वो करोड़ों व्रजों के समान है। आप धनुष बाण और कुल्हाड़ी को व्यर्थ ही धारण करते हैं मतलब व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा मतलब व्यर्थ ही आप जो धनुष बाण और कुल्हाड़ी को धारण कर रहे हैं। अब इन पंक्तियों का अर्थ है, भृगु शेतु समुझी जनु बलेकु मतलब जनेऊ से तो आप भृगुवंशी ब्राह्मण जान पड़ते हैं, इसलिए मैंने अब तक अपने क्रोध को काबू किया हुआ है क्योंकि देवता
ब्राह्मण, हरिजन और गाय, इन सब पर हमारे कुल के लोग अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं, क्योंकि इनको मारने से पाप लगता है और इन सब से युद्ध में हार जाने से अपकीर्ति होती है, यानी अपयश मिलता है। इसीलिए आप मारे भी तो हमें आपके पैर पकड़ने चाहिए। वैसे आपका एक एक वचन ही करोड़ों व्रजों के समान है। आप धनुष, बाण और कुल्हाड़ी को तो व्यर्थ ही धारण करते हैं। अब आगे दोहा है, जो बिलो की अनुचित कहेउ क्षमहु महामुनि धीर, सुनी शरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। जो बिलो, कभी मतलब जो कुछ भी मैंने अनुचित कहे हो, मतलब जो कुछ भी मैंने अगर आपसे अनुचित कह दिया है तो क्षमा हो महामुनि धीर, मतलब हे महामुनि जी मुझे क्षमा करिए। सुनि शरोस भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर, मतलब लक्ष्मण की बातों को सुन करके शरोस यानी गुस्से के साथ भृगुवंश के मणि के समान गंभीर होकर परशुराम ने कहा। अर्थात इसकी व्याख्या है, आपके धनुष, बाण और कुठार फरसे को देखकर अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया है तो हे मुनिवर आप मुझे क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जो है गंभीर वाणी में बोले। तो आगे क्या कहते हैं परशुराम जी, इसको पढ़ लेते हैं हम चौपाई में। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिलु काल बस निज कुल घालकु, भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुधु असंकु। यहाँ पे कौशिक का अर्थ है विश्वामित्र, मुनि विश्वामित्र को कहा गया कौशिक, यानी परशुराम जी ने मुनि विश्वामित्र जी से कहा मंद येहु बालक, मतलब ये जो बालक है, जो लक्ष्मण है, ये मंद बुद्धि बालक है। कुटिल काल बस निज कुल घालक, मतलब ये कुटिल है, ये काल के बस में हो गया है, इसको जो है अब ज्ञान नहीं हो रहा है, ये अपने कुल के लिए घातक सिद्ध होगा। भानुवंश राकेश कलंकु, यानी ये सूर्य वंशी रूपी चंद्रमा में कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुधु असंकु, मतलब यह बालक मूर्ख है, उदंड है, निडर है और इसे भविष्य का ज्ञान नहीं है। अर्थात ऐसा सुनकर, यानी लक्ष्मण की बातों को सुनकर परशुराम ने विश्वामित्र से कहा, हे विश्वामित्र यह बालक कुटिल और कुबुद्धि लगता है और काल के वंश में होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी रूपी चंद्रमा में एक कलंक के समान है। यह बालक मूर्ख, उदंड, निडर है और इसे भविष्य का ज्ञान तक नहीं है। अब आगे है, काल कवल होई ही छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हट कहु जो चहु उबारा, कही प्रताप बलु रोषु हमारा, लखन कहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। काल कलहु हुई है क्षण मारी, मतलब ये क्षण भर में ही काल को प्राप्त हो जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, मतलब मैं भी कह देता हूँ, बाद में मेरा दोष मत देना। तुम हटहु को चहु उबारा, कही प्रताप बलु रोषु हमारा, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो मेरे बल, प्रताप और क्रोध के बारे में इसे बता दो। तो आगे है, लखन कहु मुनि सुजहु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। इस पर लक्ष्मण ने कहा कि मुनि आपके सुयश के बारे में, आपके बल प्रताप के बारे में किसी और को बताने की क्या जरूरत है। तुम्हें अछत को बरने पारा, अपने मुंह तुम आपनी क्वारनी, आप बार अनेक भांति बहुबरनी, मतलब आपने तो अपने प्रताप के बारे में, अपने करने के बारे में अपने मुंह से आप बहुत बार कह चुके हो। तो इस तरह से इन पंक्तियों की व्याख्या है। परशुराम जी कह रहे हैं यह तो क्षण भर में ही काल के गाल में समा जाएगा। मैं भी बता दे रहा हूँ, फिर मुझे दोष मत देना। यदि तुम इस बालक को बचाना चाहते हो तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में इसे बताकर मना लो। तो इनकी बातें सुनकर लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि आपके सुयश के बारे में आपके रहते हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। अर्थात आपने अपने अपने मुंह से अपने ही कामों के बारे में कई बार कई तरीके से वर्णन किया है। अब आगे है इसमें, नहीं संतोष तपुनि कछु कहु, जनि रिस रोकि दुसह दुख सहु, वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। अर्थात आगे लक्ष्मण जी कह रहे हैं, इतना कहने के बाद भी अगर आपको संतोष नहीं हुआ हो तो आप फिर से कुछ कह दीजिए। आप अपना क्रोध दबाकर असह्य दुख मत सहन कीजिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान हैं, इसीलिए गाली देते हुए आप शोभायमान नहीं दिखते हैं। अब आगे दोहा है, सूर समर करनी कहीं, कहीं न जना वही आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। सूर समर मतलब जो सूरवीर होते हैं, जो योद्धा होते हैं, करही अपही न जाने आप, मतलब अपने बारे में खुद अपनी वीरता को प्रकट नहीं करते, किसी के सामने नहीं बताते हैं।
विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रताप, मतलब युद्ध में अपने शत्रु को सामने देखकर अपनी झूठी प्रशंसा नहीं करते। अर्थात इस दोहे की व्याख्या है, जो सूरवीर होते हैं वे व्यर्थ में अपनी बड़ाई नहीं करते हैं, बल्कि युद्ध भूमि में अपनी वीरता को सिद्ध करते हैं। युद्ध में अपने शत्रु को सामने देखकर अपनी झूठी प्रशंसा तो कोई कायर ही करता है। अब आगे है, तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहिलागी बोलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परशु सुधारी धरे उधर घोरा। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों में लक्ष्मण जी कह रहे हैं, तुम तो कालू हाक जनु लावा, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप जो है बार बार काल को, यमराज को मेरे लिए बुला रहे हो, बार बार मोहि लागी बुलाओ मतलब मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, मतलब लखन के इस कठोर वचन को सुनकर परशु सुधारी धरे उधर कर घोरा, यानी परशुराम ने अपने फरसे को उठा लिया। अर्थात इस पंक्तियों की व्याख्या है कि प्रस्तुत पंक्तियों में लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि मानो आप तो काल यानी यमराज को आवाज लगाकर बार बार मेरे लिए बुला रहे हो। लक्ष्मण के इस कटुक वचन को सुनकर परशुराम ने क्रोधित होकर अपना फरसा हाथ में ले लिया। अब आगे है, अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु, बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब येहु मरनिहार भा साचा। यानी अब जनि देई दोष मोहि लाग, मतलब कोई मुझे दोष मत देना। कटुबादी बालक को बदजोग, ये जो कटुक बोलने वाला बालक है ये बदजोग मतलब मरने योग्य ही है। बाल बिलो की बहु में बाचा, मतलब बच्चा समझकर मैंने इसको बहुत बचा लिया। अब यह मर निहार भा साचा, अब इसका मरना निश्चित है। अर्थात इस पंक्तियों की व्याख्या है कि इन पंक्तियों में परशुराम जी कह रहे हैं कि अब मुझे कोई दोष मत देना, क्योंकि यह कड़वा वचन बोलने वाला बालक मरने के ही योग्य है। मैं अब इस बालक को नहीं बचा सकता, यानी मैं इसको बच्चा समझकर सोच छोड़ रहा था, लेकिन लगता है कि अब इसकी मृत्यु निकट आ गई है। अब आगे है, कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनीय न साधु, खर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधे गुरुद्रोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही, उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, न त ये ही काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। अर्थात इन पंक्तियों की व्याख्या है, कौशिक यहाँ पे जो है गुरु विश्वामित्र को कहा गया क्षमी अपराधो, मतलब क्षमा कर दीजिए अपराध को। बाल दोष गुण गणिहीन साधु, साधु अर्थात सज्जन व्यक्ति बाल दोष यानी बालकों के दोष और गुण को नहीं गिनते हैं। खर कुठार में अकर उनको ही, खर कुठार यानी जो है कि परशुराम ने क्रोधित होते हुए कहा, मैं दया रहित और क्रोधित हूँ, यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, यानी ये उत्तर दे रहा है तो फिर भी मैं इसको बिना मारे कैसे छोड़ दूं। केवल कौशिक सील तुम्हारे, हे विश्वामित्र सिर्फ तुम्हारे प्रेम के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूँ। न तो ये ही काटी कुठार कठोरे, मतलब अगर तुम नहीं होते तो मैं इसको फरसे से इसका काम तमाम कर देता, मुझे बिना किसी परिश्रम के अपने गुरु के कर्ज को चुकाने का मौका मिल जाता। मतलब गुरहि उरिन होते श्रम थोड़े, मतलब बिना किसी श्रम को किए अपने गुरु के जो है कर्जे को मैं उतार देता। अर्थात इसकी जो पंक्तियों की व्याख्या है कि परशुराम ने क्रोधित होते हुए कहा, ए विश्वामित्र, मतलब परशुराम जी जब बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए तो विश्वामित्र जी ने हाथ जोड़कर क्षमा याचना की और कहे, हे मुनिवर, साधु लोग तो बालकों के गुण और दोष की गिनती नहीं करते हैं, इसीलिए आप इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। परशुराम ने क्रोधित होते हुए कहा, मैं दया रहित और क्रोधी हूँ, यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने है, अर्थात मैं इसके ऊपर दया नहीं कर सकता, मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ और ये मेरा उत्तर दे रहा है, मेरे हर जो प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, तो मैं इसको बिना मारे कैसे छोड़ दूं। लेकिन हे विश्वामित्र, सिर्फ तुम्हारे प्यार के कारण, सिर्फ तुम्हारे प्रेम के कारण मैं इसको छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं इस फरसे से इसका काम तमाम कर देता और मुझे बिना किसी परिश्रम के ही अपने गुरु के कर्ज को चुकाने का मौका मिल जाता। अब आगे दोहा है, गांधी सूनु का हृदय हसी, मुनियु हरियरे सूझ, ऐमण खांड ऊख में अजहु न बूझ बबूझ। अर्थात इन पंक्तियों में जो है परशुराम की बात को सुनकर जो है विश्वामित्र जी मन ही मन हंस रहे हैं और सोच रहे हैं कि परशुराम जी आज तक सभी क्षत्रियों पर विजयी रहे, इसीलिए राम लक्ष्मण को भी एक साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। ये बालक लक्ष्मण फौलाद का बना हुआ है, न कि गन्ने की खाड़ का। परशुराम जी अभी भी इसके साहस, वीरता और क्षमता से अनभिज्ञ हैं, अर्थात इनको नहीं पता है कि कितने वीर साहसी और जो है अजय हैं। अब आगे है,
कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहु उरिन भय नीके, गुर रिनु रहा सोचु बड़ा जी के। यानी कहे लखन यानी लक्ष्मण ने कहा, मुनिशील तुम्हारा मतलब आपके बारे में कौन नहीं जानता, अर्थात विदित संसारा पूरा संसार जानता है। माता पिता उन्होंने भई नी के मतलब माता पिता के ऋण को आपने चुका दिया है। गुरु ऋण रहा सोचु बड़े जी के मतलब आप अपने गुरु के ऋण को चुकाने के बारे में सोच रहे हैं। अर्थात तब लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके पराक्रम को कौन नहीं जानता, अर्थात पूरा संसार आपके पराक्रम को जानता है। आपने अपने माता पिता का ऋण तो चुका ही दिया है, अब अपने गुरु के ऋण को चुकाने की सोच रहे हैं। अब आगे की पंक्तियां हैं, सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। सब जान अब आनी व्यवहारिय बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। अर्थात इन पंक्तियों में जो है लक्ष्मण जी वे कह रहे हैं कि अब आप इस बात को भी मेरे माथे डालना चाहते हैं। बहुत दिन बीत गए हैं, इसीलिए उस ऋण के ब्याज बहुत बढ़ गए हैं। अर्थात जो आपके गुरु के ऋण का ब्याज है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बेहतर है कि आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, मैं आपका ऋण चुकाने के लिए थैली को तुरंत खोल दूंगा। अब आगे है इसमें, सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचौ निप्रद्रोही। मिलन कबहु सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखनु नेवारे। अर्थात सुनी कटु वचन कुठार सुधारा मतलब लक्ष्मण जी के कठोर वचन को सुनकर के परशुराम जी ने अपने कुठार यानी फरसे को उठा लिया और लक्ष्मण जी को मारने दौड़े। तो हाय हाय सब सभा पुकारा, तो ऐसा दृश्य देखकर पूरी सभा हाय हाय करके चिल्लाने लगी, पुकारने लगी। भृगुवर परसु देखा बहुमोह। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप मुझे बार बार फरसा क्यों दिखा रहे हो? विप्र विचारी बचौ निप्रद्रोही, मैं आपको विप्र समझकर यानी ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा था। अर्थात इस पंक्तियों की व्याख्या है, लक्ष्मण के कड़वे वचन सुनकर परशुराम ने अपना फरसा उठा लिया और लक्ष्मण पर आघात करने को दौड़ पड़े। तो सारी सभा हाय हाय पुकारने लगी। इस पर लक्ष्मण जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप मुझे बार बार फरसा क्यों दिखा रहे हैं? हे क्षत्रिय राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार बचा रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रन गाड़े मतलब लगता है आपको कभी भी कोई वीर से आपका पाला नहीं पड़ा है। द्विज देवता मतलब हे ब्राह्मण देवता घर ही के बाढ़े मतलब यहाँ पे जो है आप घर ही के हैं, आप मेरे घर में सबसे बड़े हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, अगर मैंने अनुचित कहा है, अगर मेरा कहा अनुचित है, सब लोग मुझे बताइए। रघुपति सह नहीं लखनु निवारे, तो श्री राम ने इशारा करके लक्ष्मण को रोक दिया। अब इसकी व्याख्या है, इन पंक्तियों में लक्ष्मण जी कह रहे हैं, मुनि श्रेष्ठ, लगता है आपको पहले कभी सचमुच से बलवान वीर नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं। यह सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग अनुचित है कहकर पुकारने लगे। तभी भगवान श्री राम ने इशारा कर लक्ष्मण को रोक दिया। यानी लक्ष्मण यहाँ पे कहना चाह रहे थे कि आप अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहे हैं और आप अपनी पौरुषता यानी अपनी वीरता को आप घर में ही दिखा रहे हैं। तो ऐसा जो सुनकर के सभी वहां पे उपस्थित सभा में सभी लोग कहने लगे कि लक्ष्मण का ऐसा कहना अनुचित है, यानी उन्होंने गलत कह दिया। तो श्री राम ने लक्ष्मण को इशारे से रोक दिया, यानी चुप करा दिया। अब आगे है, लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर को पुकृशानु, बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। यानी इसकी व्याख्या है, लक्ष्मण के उत्तरों ने परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि में आहुति का काम किया, जिससे उनका क्रोध अत्यधिक बढ़ गया। जब श्री राम ने देखा कि परशुराम का क्रोध अत्यधिक बढ़ चुका है, अग्नि को शांत करने के लिए जैसे जल की आवश्यकता होती है, वैसे ही क्रोध रूपी अग्नि को शांत करने के लिए मीठे वचनों की आवश्यकता होती है। श्री राम ने वही कार्य किया। श्री राम ने अपने मीठे वचनों से परशुराम का क्रोध शांत करने का प्रयास करने लगे। तो ये था इस पाठ की संपूर्ण व्याख्या, उसके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।